एक बार की बात है, समुद्र किनारे एक गांव में एक मछुआरा रहता था। एक दिन जब वो मछली पकड़ने गया, उसने अपने जाल में एक मछली पकड़ी। वो उस मछली को लेकर घर आ गया। उसने वो मछली अपनी पत्नी को दी और पकाने के लिए कहा। मछली काटते वक्त मछुआरे की पत्नी को उसके पेट के अंदर एक हीरा मिला। इस मछली को पकाओ नहीं और इसे नमक में रखो। मैं इस हीरे को शहर में बेचकर ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। ऐसा कहकर वो मछुआरा शहर चला गया, लेकिन रास्ते में उसे कुछ संदेह हुआ। हीरे को बेचना इतना आसान नहीं था। हीरों का व्यापारी मुझे हीरे की असल कीमत नहीं देगा और बहस करने पर हो सकता है कि मुझे राजा के सैनिकों से पकड़वा दे। इससे पैसा तो मिलेगा नहीं, जेल की कैद और भुगतनी पड़ जाएगी। इसलिए मछुआरे ने उस हीरे को राजा को उपहार स्वरूप देने की सोची। बदले में राजा जो देगा उसी में संतुष्टि कर लूंगा। इस ख्याल के साथ वो सीधा राजा के महल गया। तुम्हें महल के अंदर क्यों जाना है? मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। राजा तुम जैसे लोगों से मिलेंगे क्या? मछुआरा बहुत दुखी हो गया और सोचता हुआ बोला, मुझे राजा से किसी भी कीमत पर मिलना है। मैं उनसे किसी चीज की मांग नहीं करूंगा, बस उन्हें एक चीज देकर लौट जाऊंगा। लेकिन सैनिक ये जानने पर अड़ा था कि मछुआरा राजा से क्यों मिलना चाहता है। उसने कहा, देखो भाई, अगर मैं तुम्हें महल में जाने दूंगा तो मुझे सजा मिल सकती है। तुम मुझे वो चीज दिखाओ, मैं सीधा जाकर राजा को देता हूँ। दिखाओ क्या चीज लेकर आए हो। क्योंकि और कोई चारा नहीं था, मछुआरे को सैनिक को वो हीरा दिखाना पड़ा। उस सैनिक ने एक दूसरे सैनिक को अपनी जगह तैनात किया और महल के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो रेशम के कपड़ों के साथ आया और मछुआरे से बोला, हीरे के बदले में राजा ने तुम्हें ये रेशम के कपड़े तोहफे में दिए हैं। मछुआरा निराशा से बोला, क्या राजा ने बस यही तोहफा दिया है? इसके अलावा कुछ नहीं दिया? तो क्या उस साधारण से मोती के बदले में अपना आधा राज्य पकड़ा देगा? जाओ भाई जाओ यहाँ से। सैनिक ने जब मछुआरे को इस तरह डांटा तो वो बेहद निराश हो अपने घर चला गया। असल बात ये थी कि उस सैनिक ने वो हीरा राजा को दिया ही नहीं था। अगले दिन वो सैनिक एक जाने माने जौहरी के पास गया और वो हीरा दिखाया। तुम खरीदोगे इसे? बदले में कितना पैसा दोगे? जौहरी ने हीरे को अच्छी तरह से जांचा और जान गया कि ये तो एक बेशकीमती हीरा है। तुम्हें ये कैसे मिला? मेरा एक रिश्तेदार समुद्री सौदागर है। उसने मुझे उधार लिए हुए पैसों के बदले में ये दिया है। मैं इसके तुमको 5,000 दे सकता हूँ। मैं बड़ी उम्मीद से तुम्हारे पास आया था। मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। चाहो तो बेचो, नहीं तो कोई दूसरा खरीदार ढूंढ लो। सैनिक ने हीरा जौहरी को दे दिया और 10,000 ले लिए। जौहरी सोचने लगा, 25,000 की कीमत का ये हीरा कौन खरीद सकेगा। जौहरी उस हीरे को राजा को बेचने के इरादे से महल गया और राजा को हीरा दिखाया। राजा ने वो हीरा अपने महल के जौहरियों को दिखाया। उन्होंने हीरे को अच्छे से जांचा और बताया कि उसकी कीमत 30,000 रुपए है। राजा ने हीरे को खुद भी जांचना चाहा और अपने प्रार्थना कक्ष में गया। वहाँ एक देवी की मूर्ति थी। कोई भी कीमती चीज खरीदने से पहले राजा देवी से उसके बारे में राय लेना जरूरी समझता था। वो देवी अपनी राय अलग अलग तरह से प्रकट करती थी। राजा ने उस हीरे को देवी के हाथों पर रख दिया और फिर प्रार्थना में अपनी आंखें मूंद लीं। हीरे के नीचे गिरने से तुरंत उसकी आंखें खुल गईं। उसने दोबारा हीरे को देवी के हाथ पर रखा और प्रार्थना करने लगा, लेकिन वो हीरा दोबारा नीचे गिर गया। राजा उस हीरे को लेकर उस जौहरी के पास आया और बोला, ये एक बेशकीमती हीरा है, लेकिन इसके मुझ तक पहुंचने में कुछ गड़बड़ हुई लगती है। सच बताओ, तुम्हें कैसे मिला? महाराज, मेरा इरादा सच छुपाने का कतई नहीं था। मैंने इसे 10,000 में खरीदा है। इस हीरे की कीमत 10,000 से बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरा व्यापार। ये हीरा तुमने किससे खरीदा है? आपके सुरक्षा सैनिक से। राजा ने सैनिक को बुलाया और उससे पूछा, लगता है तुमने ये हीरा जौहरी को बेचा था। तुम्हें ये कहाँ से मिला? महाराज, कृपया मुझे माफ कर दे। एक मछुआरे ने मुझे ये हीरा दिया और रेशम के कपड़े ले गया। कौन मछुआरा? क्या नाम है उसका? सैनिक ने बताया कि उसे उसका नाम पता नहीं है। अगले दिन राजा ने ऐलान करवाया कि सारे गांव वालों को सभा में उपस्थित रहना है। सारे गांव वाले सभा में एकत्रित हो गए। राजा ने मंत्री, जौहरी और सैनिक को बुलाया। सभा में आए सैनिक और मछुआरे ने एक दूसरे को पहचान लिया। राजा ने मछुआरे से हीरे के बारे में पूछा। मछुआरे ने राजा को शुरू से आखिर तक सारी बात बता दी और फिर वो मछली भी दिखाई, साथ ही वो जगह भी जहाँ पर हीरा मिला था। राजा को सारी बात समझ आई और उन्होंने फौरन सुरक्षा सैनिक को जेल में डाल दिया। राजा ने जौहरी को 10,000 दिए और मछुआरे को हीरे की असल कीमत 25,000।
उन पैसों को लेकर मछुआरा घर आया और अपनी पत्नी के साथ आराम से रहने लगा। एक बार श्वेता और शैतान बाजार से घर वापस आ गई। शैतान ने सब्जियां काट कर दी। तब श्वेता ने खाना तैयार किया। रामू कुछ ही मिनटों में आ जाएंगे। आप जितना चाहें उतना खाएं और फिर जाएं। सुबह उनके ऑफिस जाते ही आप फिर आ जाना। ठीक है श्वेता, मैं सुबह वापस आ जाऊंगी। फिर शैतान ने अच्छे से भोजन किया और चली गई। थोड़ी देर बाद रामू घर आया और बोला, श्वेता, मैं तुम्हें बताना भूल गया, कल शाम मेरी माँ आ रही है। मेरी माँ एक गुस्सैल औरत है, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना होगा। तुम तो जानती हो कि हमारी शादी उनकी पसंद से नहीं हुई है। ठीक है रामू, मैं एडजस्ट कर लूंगी। फिक्र ना करो, अपनी सास का ख्याल भी रखूंगी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम मुझे मिली। अगले दिन सुबह ऑफिस जाते समय रामू ने श्वेता से कहा, मेरी माँ शाम तक आ जाएंगी। मैं दफ्तर से जल्दी वापस आऊंगा, ख्याल रखना। रामू ऑफिस चला गया। तब श्वेता ने नाश्ता तैयार किया और शैतान का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद शैतान श्वेता के पास आई और पूछा, क्या सोच रही हो श्वेता? चुपचाप हो बहुत। दीदी, आज मेरी सास आ रही है। तो क्या तुम्हारी सास से पटती नहीं? नहीं, वो पहली ही बार आ रही हैं। हमारी शादी उनकी पसंद से नहीं हुई थी। पता नहीं कैसे बर्ताव करेंगी। मैं बहुत डरी हुई हूँ और साथ ही मुझे एक और बात का दुख है जो आपको बतानी है। श्वेता किसी सोच में पड़ गई। तब शैतान बोली, क्या सोच रही हो? मुझे बताओ ना। आपको मुझसे 10 दिन दूर रहना होगा। आप यहाँ खाना भी नहीं खा सकेंगी। मेरी सास हमेशा मेरे साथ रहेंगी, इसीलिए मैं आपके साथ बात नहीं कर सकूंगी और आपके लिए स्वादिष्ट भोजन नहीं बना पाऊंगी। अगले 10 दिन बड़े भारी हैं। श्वेता ने उदास होकर कहा। शैतान को भी बहुत दुख हुआ। कोई बात नहीं श्वेता, सिर्फ 10 दिन की बात है। बस तुम सावधान रहना। अब मैं उस दिन तुम्हारे पास आऊंगी जिस दिन तुम्हारी सास चली जाएगी। अगर तुमको मेरी किसी बात के लिए जरूरत पड़े तो मुझे जरूर पुकार लेना। दीदी, 10 दिन आपके बगैर रहना बड़ा मुश्किल होगा। श्वेता बड़ी उदास थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। शायद मेरी सास आ गई है। तुम जाओ दीदी। दरवाजे पर सच में श्वेता की सास खड़ी थी। वो बोली, आइए माँ जी, अंदर आइए, बैठिए ना। लेकिन सासू माँ तो गुस्से में भरी थी। तुम्हारी जैसी बहू मिली हमारी बदकिस्मती है। ये सुनकर शैतान को अच्छा नहीं लगा। तब उस शैतान ने फैसला किया, बुढ़िया का दिमाग खराब लगता है, इसे सबक सिखा के रहूंगी। माँ जी, पैर धो लीजिए। रामू की माँ अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही शैतान श्वेता के पास आई। ओ, आप अभी तक यही हैं? मैं बस जा ही रही थी। तुम्हें कोई परेशानी हो तो बस पुकारना दीदी। ठीक है। और शैतान गायब हो गए। रामू को पता चला तो जल्दी घर आ गया और माँ से मिला और उनसे पूछा, माँ, कैसी हो तुम? तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो माँ बोली, मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ, तुम कैसे हो? माँ ने थोड़ा शक शुबा से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। श्वेता मेरा बहुत ख्याल रखती है, जैसे तुम बचपन में रखा करती थी। बहुत अच्छी लड़की है माँ श्वेता। तुम मिली ना उससे? ये कहकर वो हंस पड़ा। माँ को गुस्सा आ गया। अगर मैं इसको इसी तरह से इससे बात करने देती रही तो एक दिन तो ये मुझसे बात ही करना बंद कर देगा। हर रोज सुबह रामू ऑफिस के लिए निकल जाता और जाते वक्त श्वेता से कहता, ख्याल रखना। वहीं पास के पेड़ पर बैठी शैतान फिक्र में रहती कि श्वेता क्या कर रही है, वो कैसी है। जब उससे एक दिन रहा नहीं गया तो वो श्वेता से मिलने पहुंची। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, उसने सरला को डांटते सुना। मेरे बेटे को तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियों के प्रस्ताव आ रहे थे। हमारी बदकिस्मती है कि तुम जैसी लड़की मिली। ये सुनकर श्वेता रोने लगी। ये देखकर शैतान को अच्छा नहीं लगा। तब उस शैतान ने फैसला किया, बुढ़िया में कोई सुधार नहीं है, इसे नरक दिखा के रहूंगी। उस दिन रामू जल्दी घर आ गया। सब लोग दोपहर का भोजन करने बैठे। माँ श्वेता बहुत जायकेदार खाना बनाती है। वो तो कोई भी बना सकता है। इस तरह सरला ने व्यंग से कहा। बैंगन की सब्जी बेहद अच्छी बनी है। तभी शैतान अदृश्य रूप में आई और सरला की थाली में नमक डाल दिया।
जैसे ही सरला ने पहला कौर खाया, कितना नमक डाला है? सरला ने प्लेट फेंक दी। खाना पकाने का ये क्या तरीका है? जैसे ही तुम्हारा चेहरा देखा मैं समझ गई थी कि तुम इसी तरह करोगी। रामू को बहुत बुरा लगा। वो बोला, माँ क्या हुआ? श्वेता तुम प्लीज बुरा मत मानना। तब श्वेता ने सोचा, क्या शैतान बहन मौका पाकर यहाँ आई है? और तुरंत सामने शैतान दिखाई दी। तब श्वेता समझ गई कि उन्होंने ही ऐसा किया है। शैतान ने सरला में परिवर्तन लाने की सोची। इस बीच सरला ने अपने हाथ धोए और अपने कमरे में चली गई। रास्ते में सरला के सामने शैतान ने अपना पैर रख दिया। सरला नीचे गिर गई। ये देखकर रामू और श्वेता सरला के पास पहुँचे। सरला को चोट लग गई थी और वो चलने में असमर्थ थी। फिर रामू और श्वेता सरला को अपने कमरे में ले गए और बिस्तर पर लिटा दिया। सरला दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगले दिन से सरला की सभी तरह से श्वेता ने सहायता की। जब श्वेता बड़े प्यार से उसकी देखभाल कर रही थी तो सरला को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब सरला समझ गई कि श्वेता बहुत अच्छी लड़की है। उसने श्वेता को बुलाकर कहा, श्वेता, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं डांटूंगी। मैं तुमको अपनी बेटी की तरह मानूंगी। अगर मेरी बात से तुम्हें दुख पहुंचा हो तो मुझे माफ कर दो। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मुझे कोई बात बुरी नहीं लगी। आप फिक्र न करें, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। इतना कहकर श्वेता उस कमरे से बाहर आ गई। ये देखकर शैतान बेहद खुश हुई कि श्वेता की परेशानी हल हो चुकी थी। अब तुमको तुम्हारी सास से कोई समस्या नहीं है ना? खुशगवार जीवन जियो। और शैतान वहाँ से चली गई। तब से श्वेता अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगी।